ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अगेन आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है टू द कर्व गिवन है और इस क्वेश्चन में पॉइंट भी कंप्लीट गिवन है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में x की वैल्यू गिवन थी तो हमें y फाइंड आउट करना पड़ता था, वो स्टेप भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ पॉइंट आपके पास गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा सेकंड जो स्टेप बनता था वहाँ पर कि हम पॉइंट के बाद डिफ्रेंशिएट करते थे, तो सेम आप जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 गिवन है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, आप उसको अलग अलग करके सिंबल लिख लें, देन उसको डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएट है वो क्या होगा, पावर पहले आ गई और पावर में से एक कम कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो इसका बनता है कि एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर में 2y, देन y का डिफ्रेंशिएट होता है dy ओवर dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ से अब हम dy अपॉन dx को आइसोलेट करते हैं इक्वल के एक तरफ और ये -2x को शिफ्ट कर देते हैं -2x और dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाएगी -2x ओवर 2y, देन 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास -x अपॉन y। तो जब dy ओवर dx आपके पास आ जाता है तो आप अपने पासिंग पॉइंट को पुट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये स्टेप आपको अब याद हो गया होगा कि जब आपके पास डिफ्रेंशिएट आ जाए तो आप जो गिवन पॉइंट है वो आपके पास है -2,3। ठीक है, इस पॉइंट को जब आप पुट करेंगे अपने डिफ्रेंशिएशन में, यानी डेरिवेटिव ऑफ y में dy ओवर dx एट पॉइंट है -2,3 और यहाँ हम जब पुट करेंगे इसको -x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब इसको आप, क्योंकि यहाँ नॉर्मल का काम नहीं करना हमने, तो m1 से रिप्रेजेंट कर लें या m से रिप्रेजेंट कर लें, इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह जो है वो डिफ्रेंशिएट कर मतलब लिखते हैं। ठीक है, m या m1 आप दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/3। ये अब हमारे पास जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है कि आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन के लिए एक ही हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए या नॉर्मल के लिए, दोनों के लिए हमारे पास सेम फार्मूला है y माइनस y1। अब अगर आपने m रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ m लिखिएगा, अगर m1 रिप्रेजेंट किया तो यहाँ m1 लिखें और x माइनस x1। x1 और y1 आपका जो है वो पासिंग पॉइंट होता है, तो x1, y1 ये हमारा पासिंग पॉइंट है जो -2,3 गिवन है और जो हमारा स्लोप m है वो हमारे पास 2/3 गिवन है। दोनों को पुट करके हम अपनी इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। y माइनस y1 है हमारे पास 3 और m है हमारे पास 2/3, देन x माइनस x1 है -2। तो ये 3 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 और ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को, 3y माइनस 9 इक्वल टू 2x एंड 2 2 ज़ा 4। अब सब टर्म्स को आप एक तरफ शिफ्ट कर दें और इसको तरीका ये होता है जहाँ x पॉजिटिव हो उस साइड पर बाकी टर्म्स को शिफ्ट कर दें, तो 2x माइनस 3y प्लस 4 एंड प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई जो टेंजेंट की इक्वेशन कहलाएगी, 9 + 4 13 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स पार्ट बी है हमारे पास, अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और हमारे पास एक कर्व गिवन है और जो टचिंग पॉइंट है यानी पासिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है लाइन ऑफ टेंजेंट और कर्व का, वो भी गिवन है। ठीक है, तो हम अपने कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्टार्ट हमारा सेम स्टेप से रहेगा
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x माइनस वाई एंड डिफरेंशिएट ऑफ एक्स वाई। अब देखें यहाँ एक्स वाई प्रोडक्ट में है, तो इस साइड पर आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। ये आपने बार बार मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ होती हैं, तो आप इनको, इन बातों को याद रखें। तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस। जो एंगल है साइन का वो एंगल रिमेन सेम रहेगा, देन उस एंगल का अगेन डिफरेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ अब हमारे पास राइट साइड पर प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या, कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि कॉस तो ये एज इट इज़ रहेगा x माइनस वाई, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, और y का डिफरेंशिएट जो है वो क्या बन जाएगा dy ओवर dx, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। अब ये x एज इट इज़ है और ये dy ओवर dx एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि y फर्दर सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये आपके पास जो है dx ओवर dx ये हो जाएगा 1, तो यहाँ रह जाएगा जस्ट y। अब पहले cos को मल्टीप्लाई करते हैं, cos 1 ज़ा cos x माइनस वाई एज इट इज़ एंड देन cos x माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड में x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। तो आपको दोनों तरफ डी वाई ओवर डी एक्स नज़र आ रहा है, तो पहले इनको एक तरफ शिफ्ट कर लें, ठीक है, ताकि कॉमन लिया जा सके। तो हम इसमें ऐसा कर लेते हैं कि माइनस कॉस एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स को यहीं रहने देते हैं, और इस टर्म को हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल y एज इट इज़, और इस cos की टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर, cos x माइनस वाई। अब आपको dy ओवर dx कॉमन लेना है, ठीक है। dy ओवर dx को कॉमन लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस cos x माइनस वाई और माइनस x, ठीक है। और यहाँ ये टर्म रिमेन सेम है x माइनस वाई। तो क्योंकि हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, तो हम उस पूरी ब्रैकेट को डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, y माइनस कॉस x माइनस वाई एंड देन डिवाइडेड बाय माइनस कॉस x माइनस वाई एंड माइनस x। अब आपके पास पॉइंट गिवन है, ठीक है। जो पॉइंट है वो पॉइंट पुट करके हम अपना स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो पॉइंट हमारे पास क्या गिवन था, एट 0, पाई, यानी पाई मीन्स 180 आपके पास गिवन है। तो इसको हम पुट करेंगे dy ओवर dx में इक्वल टू, यानी y की जगह हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस कॉस x की जगह पे 0 और y की जगह पे आ गया पाई, अगेन माइनस कॉस x की जगह पर 0 रिप्लेस हो गया, y की जगह पे पाई रिप्लेस हो गया, माइनस x की जगह पर 0 रिप्लेस हो गया। अब इसको आप dy ओवर dx को m से रिप्रेजेंट कर दें कि ये आपके पास स्लोप आ गया। अच्छा, पाई एज इट इज़ है आपके पास, और यहाँ रह जाएगा कॉस जस्ट माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास माइनस कॉस और माइनस पाई। अब एक प्रॉपर्टी आप अगेन याद कर लें कि कॉस अगर का एंगल नेगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव कर देता है, यानी कॉस एक इवन फंक्शन है, ठीक है, अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कर देता है। इसके बाद कॉस 180 की वैल्यू को आप चेक कर लें कैलकुलेटर पर कि कॉस 180 जो है वो क्या होता है -1। तो इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ, अगर हम एक स्टेप इसका ज़्यादा कर लें कि माइनस पाई जस्ट कॉस पाई कर दें, क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव हो गया, माइनस कॉस पाई। अब कॉस पाई यानी कॉस 180 जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, यानी पाई माइनस -1 हो जाता है, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है पाई प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 है वो नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो जब हमारे पास ये स्लोप आ जाए तो इस स्लोप की हेल्प से हम अपनी इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। ये स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
एक फॉर इक्वेशन, यानी जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म। हम स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये नाम बार बार आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, y माइनस वाई वन एम और x माइनस एक्स वन। अब आपके पास स्लोप मौजूद है यानी m मौजूद है, m की वैल्यू है पाई प्लस वन, और इसी तरह जो पॉइंट मौजूद है पासिंग पॉइंट x1 कॉमा y1 से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है 0 कॉमा पाई। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देते हैं, y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है पाई, और m आया है पाई प्लस वन, और x माइनस एक्स वन है 0। तो ये हमारे पास पाई y माइनस पाई इक्वल टू पाई प्लस वन और ये x। तो सारी टर्म्स को x की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी पाई प्लस वन, x प्लस वाई को शिफ्ट करें माइनस वाई और पाई को शिफ्ट कर दें तो प्लस पाई इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट सी है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। अगेन कर्व गिवन है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन होता है जहां नॉर्मल लाइन उस कर्व को क्रॉस करती है या टच करती है। ठीक है, तो मेन जो थीम है क्वेश्चन की वो सेम रहेगी कि हम पहला स्टार्ट करेंगे क्योंकि पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट है, तो अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर पॉइंट इन केस कंप्लीट ना हो, x या y की वैल्यू में से कोई एक गिवन हो तो पहले पॉइंट को कंप्लीट करना होता है। अब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोफिशिएंट एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स वाई, और यहाँ डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई क्यूब हो जाएगा। तो अब आप स्टूडेंट देखें कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट जो है वो होता है 2x और 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर x और y प्रोडक्ट में है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, x डिफ्रेंशिएट ऑफ y प्लस y डिफ्रेंशिएट ऑफ x, और यहाँ पर जो y क्यूब का डिफ्रेंशिएट है पावर यानी 3 पहले आ गया, पावर में से एक कम कर दें तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, और dy ओवर dx, आगे फर्दर जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx, 2x एज इट इज, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर दें x dy ओवर dx, देन 2 मल्टीप्लाई कर दें 2y, और ये जो dx ओवर dx है ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 3y स्क्वायर dy ओवर dx। अब dy की टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दें यानी 2x dy ओवर dx, और ये दूसरी टर्म भी शिफ्ट कर दें 3y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू, अब ये 2x की टर्म को शिफ्ट कर दें माइनस 2x, और ये 2y की टर्म को शिफ्ट कर दें माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ से dy ओवर dx कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y। अब हमें क्योंकि dy ओवर dx फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y स्क्वायर। इस dy ओवर dx को आप जब इसमें पुट कर दें, पॉइंट जो पासिंग पॉइंट आपके पास गिवन है और वो पासिंग पॉइंट आपके पास गिवन है 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है, 1 कॉमा माइनस 1, तो dy ओवर dx में एट हम पॉइंट पुट कर रहे हैं 1 कॉमा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, x की जगह आपने रिप्लेस कर दिया 1 और y की जगह रिप्लेस कर दिया माइनस 1, 2 फिर x की जगह 1 आ गया और 3 और y की जगह पे आ गया माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अब यहाँ से आपको m1 स्लोप, अब आप m1 नोटेशन यूज़ करें क्योंकि यार नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो फिर हम परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो माइनस 2 वन ज़ा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 वन ज़ा 2 और ये स्क्वायर से माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 यानी माइनस 3।
अब देखिए न्यूमिनेटर हो रहा है 0 डिवाइडेड बाय -1, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, तो m1 जो आपके पास स्लोप आ गया, यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये m1 स्लोप ये आ रहा है 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें इससे थ्रू परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी हम स्लोप ऑफ नॉर्मल पे चले जाएंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन पर 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करते हैं कि ये कैसे चेंज करना है। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, इस तरह यूज़ कर लें, या m2 जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है इसके लिए -1 अपॉन m1 यूज़ कर लें। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। m2 इक्वल टू -1/0। अब हम यही स्लोप पुट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो तो इन्फिनिटी कहलाता है। तो इस स्लोप को हम फर्दर सॉल्व नहीं करते, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम यूज उसी फार्मूले से करेंगे y माइनस y1, लेकिन अब यहाँ स्लोप नॉर्मल का पुट करेंगे m2 और x माइनस x1। ठीक है, अब हम अपने वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू मौजूद है, यानी जो पासिंग पॉइंट है वो है 1, -1, और m2 की भी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, अब इनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। y माइनस y1, y1 है -1, m2 हमने फाइंड किया है -1/0, और x माइनस x1। अब आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को ऐसे समझें कि ये जो 0 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी टर्म को 0 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0, और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को, -x + 1। इक्वेशन में हम x को पॉजिटिव बनाते हैं, तो x और +1 को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कीजिए। +x -1 इक्वल टू 0 इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर ली। ठीक है, पार्ट डी है, अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, कर्व गिवन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x से जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि किस साइड पर किस रूल से डिफरेंशिएशन होगी, यानी यहाँ d/dx ऑफ y² -3 कोफिशिएंट, देन d/dx ऑफ x माइनस एज इट इज d/dx ऑफ 1। ये बहुत सारे इसमें डिफरेंट जो है वो रूल्स अप्लाई होंगे। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है। आप प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी पहले x² एज इट इज़ और डिफरेंशिएट होगा √y-2, फिर प्लस एज इट इज़ √y-2 एज इट इज़, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x²। अब y² का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर पहले आ गई, ठीक है 2, और पावर में से एक कम कर दिया 2 - 1 1, देन y का डिफरेंशिएट क्या होता है dy/dx। अच्छा, x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, तो यानी 3 × 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। अब आप ये देखें कि x² एज इट इज, और ये y-2 के ऊपर देखें पावर है 1/2, तो पहले 1/2 पावर आ गई, बेस एज इट इज, और 1/2 - 1 कर दें, देन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेस का, यानी y-2 का। ये स्टेप में बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है कि पहले देखें हमने जो है वो पावर को यूज़ किया, पावर पहले आ गई, देन पावर में से एक कम करना है, बेस रिमेन सेम, देन बेस का अगेन डिफरेंशिएट होगा। इसके बाद प्लस एज इट इज़ √y-2 एज इट इज़, x² का डिफरेंशिएट होता है 2x। ठीक है, और क्योंकि x का आगे फर्दर 1 हो जाता है तो उसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2y dy/dx एज इट इज़, -3 × 1 = 3 एज इट इज़। अब हम इस स्टेप को फर्दर सॉल्व करते हैं कि ये क्या बन जाएगा x²। देखिए ये जो पावर 1/2 - 1 है ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना है, तो नीचे आके ये अगेन रूट बन जाएगा y-2 का, और
यहाँ पर डिफरेंशिएट ऑफ y जो है वो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, और 2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ क्लोज हो जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं 2x अंडर रूट y माइनस 2, और ये भी एज इट इज़ लिखी हुई है 2y dy ओवर dx माइनस 3। अब ये टर्म आपके पास बनती है एक्स स्क्वायर वन ज़ा एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट वाई माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स, और इस टर्म को भी आप शिफ्ट कर दें इस तरफ। ठीक है, 2y इधर शिफ्ट कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स, और बाकी जी इस टर्म को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं माइनस 2x अंडर रूट वाई माइनस 2, और ये y माइनस ये 3 एज इट इज़। अब यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो ये टर्म आएगी एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट वाई माइनस 2 एंड माइनस 2y। ठीक है, और ये माइनस 2x अंडर रूट वाई माइनस 2 और माइनस 3। अब ये पूरी ब्रैकेट वहाँ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगी, तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा, यानी माइनस 2x अंडर रूट वाई माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट वाई माइनस 2 माइनस 2y। क्योंकि हमने वैल्यूज पुट करनी है तो हमें इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर इसमें डायरेक्ट जो पॉइंट गिवन है वो पुट करके अपना स्लोप बना लीजिए। एट हमारे पास पॉइंट इसका गिवन है 1,2। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पहले हासिल करेंगे। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स 1,2 पे क्या बनेगा, माइनस 2x1 अंडर रूट वाई 2 माइनस 2 माइनस 3, और नीचे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट वाई की वैल्यू है 2 माइनस 2 और 2y की वैल्यू है 2। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इनको ये हमें मिलता है हमेशा m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, माइनस 2 1 ज़ा 2 और अंडर रूट में देखें 0 आ रहा है, 2 माइनस 2 0, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो रिजल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 0 माइनस 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर देखें 1 ही है, लेकिन 2 माइनस 2 क्या हो रहा है 0, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, और ये 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब आपके पास यहाँ जो स्लोप बनेगा वो स्लोप आपके पास इसका जो मेन सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं तो ये बन जाएगी, यहाँ तो -3 है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी इसका एलसीएम लेते हैं, वैसे तो 1/0 क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमें अपने आप को इन्फिनिटी से जो है ना वो अवॉइड करना है। तो इन्फिनिटी से हम कैसे बच सकते हैं, अगर मैं यहाँ 0 को एलसीएम में ले जाऊँ, ये 0 एलसीएम में ले जाऊँ तो ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यानी ये वही पिछला स्लोप बनेगा 0/1। ठीक है, यानी हम इसको इस स्लोप को 0/1 करते हैं और ये 0 हो गया, यानी हमने इसको 0 की तरफ शिफ्ट कर दिया हमने। अगर मैं डायरेक्ट 1/0 करता तो ये इन्फिनिटी होता, तो पूरा स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसको टेक्निकली सॉल्व करना है आपने। अब यहाँ से इसको m2 का स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, तो m2 के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि m2 इक्वल टू -1/m1। तो यहाँ आपके पास -1/0 है, इसका ऑलमोस्ट वही रिजल्ट बनेगा जो पार्ट 3 का बना था। ठीक है, क्योंकि हम इसमें 1/0 को एज इट इज़ छोड़ रहे हैं, इन्फिनिटी में चेंज नहीं कर रहे। अब नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो कैसे मिलेगी आपको, y माइनस y1 m2 x माइनस x1। तो y माइनस y1 जो पासिंग पॉइंट है आपके पास वो है 1,2, यानी x1 और y1 ये गिवन है आपके पास। तो y1 है 2, ये -1/0 और x माइनस 1, इस 0 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई होके -x प्लस 1। तो x को शिफ्ट करते हैं तो x इक्वल टू 1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और हम इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास